चलिए नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सेवा की हो अथवा नेट हो, जीआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, जेटेट सीटेट अथवा झारखंड पुलिस हो, दारोगा हो, एसआई हो, बीपीएससी हो, ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो आप फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये टॉपिक है और इससे संबंधित कुछ हम लोग ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हुए हैं जो आपके सामने हम लोग रखेंगे। चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुकिएगा जी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। ये क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी, अर्थात 1632 में आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट, इसी का हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन जानते हैं हम लोग। देखिए ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, देखिए यहाँ 1602 ईस्वी में आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। 1623 में उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया और डचों ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित किया। अगर यदि पूछा जाता है डच ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया तो पीपली हो गया और आपका 1627 में। वहीं 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया और 1653 में चिनसुरा में व्यापारी केंद्र स्थापित किया और यहाँ से गुस्ताव पोर्ट का निर्माण किया। कहाँ? चिनसुरा में। डचों ने सूरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, चिनसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम, कोची में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। एक यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। डच जो थे, डच कंपनी जो है, उन्होंने सूती वर्ष, सोरा, रेशम, अफीम का व्यापार करते थे। ये ध्यान में रखिएगा। ये कंपनी जो है भारत से सूती व्यापार करते थे और ऑस्ट्रेलिया भेजा करते थे, जो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसमें एक क्वेश्चंस के साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर जान पाए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलेस डिड द डेन्स एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया। आने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई। यानी आपका भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती कहाँ बसाई, ये है आपके पास क्वेश्चंस है और इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी ये हो गया ट्रावनकोर। ट्रावनकोर यहाँ पर आपको डेनिश लोगों ने, देखिए डेनिश लोगों ने यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाया था। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा कुछ लाइन में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका भारत में डेनिश कंपनी ने ट्रावनकोर अथवा ट्रैंक्यूर तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर आपको बस्ती बसाई। इसके बाद बंगाल के सेरामपुर में फैक्ट्री स्थापित किया और अंततः अपनी जो समस्त कंपनी जो है सो भारतीय कंपनी अंग्रेजों को बेचकर पुनः वापस चल गया। चलिए ये डेनिश की हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका 1639 में व्यापार चौकी का निर्माण। देखिए दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में व्यापार चौकी का निर्माण किया था। 39 में देखिए ये क्वेश्चन है आपका 1639 में आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी में व्यापारिक चौकी कहाँ बनाया था। दक्षिण भारत की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या है ऑप्शंस। तो कुसलोर है,
फिर हम लोग देखते हैं मद्रासपट्टनम, जो मद्रासपट्टनम के नाम से जाना जाता है, कालाहस्ती, फिर आपको कारवार। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं बी हो गया, यानी मद्रासपट्टनम, यही आगे जा करके मद्रास बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 39 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोठी अथवा फैक्ट्री स्थापना किया था। यहाँ पर थोड़ा हम लोग डिटेल्स जानते हैं। दक्षिण भारत में मद्रासपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में व्यापारी चौकी का निर्माण किया और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, ये इम्पोर्टेंस है, अगर यदि पूछा जाएगा अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो यह हम लोग देखते हैं आपको मछलीपट्टनम में। और कब स्थापित किया? 1611 में स्थापित किया, ये ध्यान रखिएगा। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया, जो हम लोग आगे देखेंगे। आपको एक पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह अंग्रेज राजकुमार के साथ होती है, जिसमें बम्बई को दहेज के रूप में दे देते हैं। और यहीं पर हम लोग देखते हैं मद्रासपट्टनम को आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज भी कहते हैं। चलिए ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ आपको स्टेटमेंट है, जिसको पढ़ के नीचे हम लोग कूट में आंसर देना है। क्या स्टेटमेंट है? तो पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये पहला है। दूसरा हम लोग देखते हैं आपका वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन 1498 1498, यानी वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। अब कूट में हम लोग देखते हैं, देखिए कूट में देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो राइट आंसर हम लोग दोनों सही है। जैसा कि हम लोग देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डच का आगमन होता है, और हम लोग देखते हैं आपका 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसी का थोड़ा एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचता है और कंपनी की स्थापना 1599 अथवा 1600 में होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होगी, जो सबसे बाद हम लोग देखते हैं फ्रांस आती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपको वास्को डी गामा के संबंध में आपको कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। पहला हम लोग देखते हैं जमोरिन, आपका वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। जमोरिन वाज द रूलर ऑफ कालीकट ड्यूरिंग वास्को डी गामा ट्रिप्स टू इंडिया इन 1498, अर्थात जब वास्को डी गामा आया उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। जी बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा। हम लोग आगे कूट में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है, दूसरा कहता है प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। और तीसरा हम लोग देखते हैं 1501 में, यानी वास्को डी गामा पुनः 1501 में भारत की यात्रा किया था। तो इसका देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन सही है आपका, केवल 1 हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं। देखिए वास्को डी गामा भारत 3 बार आता है, 3 बार आता है, लेकिन 1 बार नहीं, वो 2 में आएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और 1 साल की बात करता है वहाँ नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को समझिए। यहाँ पर वास्को डी गामा मई 1498 में को भारत के कालीकट पहुँचा था। इस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से बहुत बार पूछा गया है। कालीकट के शासक कौन था? जमोरिन था। और कालीकट में 3 महीना रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल चला गया। तो स्टार्टिंग में कितना दिन रहा? 3 महीना रहता है। वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत आया। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर 1 था,
ये दो में भारत आता है। और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित किया। 1503 में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया था? कोचीन में। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। और वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार भारत आया था। तीसरी बार जो है वह 5 सितंबर 1524 को आया था और यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। दिसंबर 1524 में कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ हम लोग वास्को डी गामा से संबंधित आपका पॉइंट्स देखें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए ये बता रहे हैं कि आपको समीक्षा क्लासेस में आपका ऑनलाइन ऑफलाइन सारे क्लासेस चल रही है। आप चाहे तो संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करेंगे। आपका ये नंबर हुआ, इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे। इसमें अभी जो हम लोग देखेंगे क्या क्लासेस चल रही है, तो यहाँ अभी हम लोग बात करते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको जेपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, मेंस का आंसर राइटिंग चल रहा है। साथ में हम लोग देखते हैं आपको जेटेट का आपको कंप्लीट बैच चल रहा है। जेटेट जो नेक्स्ट हम लोग 2026 में मार्च के आसपास होने वाली है, उसका पूरा कंप्लीट बैच है। साथ में हम लोग देखेंगे आपको कक्षपाल की वैकेंसी जो है उसके लिए भी है, पुलिस का भी वैकेंसी है। तो आप अगर आप समीक्षा क्लासेस से ज्वाइन करना चाहते हैं अथवा जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे और प्ले स्टोर से आप समीक्षा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। चलिए ये एक क्वेश्चंस है, यहाँ पर कह रहा है निम्न का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ कूट में दिया गया है जिसको सही मिलान करना है। चलिए क्या है सही मिलान, तो हम लोग देखते हैं। आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो अल्बुकर्क है वो आपका, इसकी राइट आंसर हम लोग देखते हैं तो 1 का 4, अर्थात हम लोग देखते हैं 1510 में गोवा का आधिपत्य किया अल्बुकर्क ने। नुनो डा कुन्हा जो है ये कौन थे, तो ये जो है सो पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला। किसने बदला, तो आपका ये नुनो डा कुन्हा यानी 2 का बी। और आपका पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल, ये हो जाएगा आपका 2 सितंबर 1500 में भारत आगमन हुआ आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का। और आपको फ्रांसिस्को डी अल्मोडा इन्होंने आपको ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ये हम लोग देखेंगे, राइट आंसर बी हो जाता है। राइट आंसर बी हो गया। देखिए यहाँ पर उसी का हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे, मैचिंग हम लोग कर लिए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम लोग बात किए अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर अधिकार किया। नुनो डा कुन्हा पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोचिंग से गोवा बदला था। और पेड्रो अल्वरेज कैब्राल ये सितंबर 1500 में भारत आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा इन्होंने आपको ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। ये क्या होती है जो क्लासेस में हम लोग आज चर्चा किए होंगे, उस वीडियो का आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं निम्न डच कारखानों को उनके स्थान वर्ष के साथ मिलान करें। देखिए यहाँ पर डच कारखाना है और उसका जो स्थापना वर्ष है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलाना है। ये देखिए आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 में पूछी गई क्वेश्चन है। देखिए जितने भी सवाल है वो कहीं ना कहीं पूछी गई है और इस तरह की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस रहती है, रिपीट भी होती है। तो एक बार अगर दी आप पूरे का जो सेशन है उसको आप देख लेंगे तो यकीनन मानिए इस टॉपिक से आपकी क्वेश्चंस नहीं छूटेगी। इसी तरह सारे सेक्शन सारे पॉइंट का हम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके और हम मोटिवेट भी हो सके, जिससे कि हम आपके लिए कंटिन्यू जो आपका इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाते रहें।
चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आपको बिमलीपट्टनम, तो बिमलीपट्टनम की स्थापना 1641 में होती है। कराईकल, कराईकल की स्थापना 1645 में होती है आपका। फिर हम लोग कोचीन, कोचीन की स्थापना 1663 में होता है। ये डच कारखाना की बात कर रहे हैं। और चिंसुरा की स्थापना 53 में होती। ये ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर बी है। इसको एक दो बार पढ़िएगा तो आपके पास ध्यान में रहेगा। देखिए यहाँ पर बिमलीपट्टनम की स्थापना डचों ने कब किया? 1641 में किया। कराईकल की स्थापना 1645 में किया। कोचीन में 1663 में। और चिंसुरा में कारखाना कब स्थापित किया? 1653 में। और कोचीन 63 में। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, उस पर विचार कीजिए और आपका कूट में आंसर देना है। देखिए क्या है आपका, देखते हैं। पहला कहता है डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां अथवा गोदाम स्थापित किया। देखिए डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपना फैक्ट्री अथवा गोदाम स्थापित किया। वहीं दूसरा कहता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या है। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। यह है आपका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया। ये तीसरा स्टेटमेंट है। अब इसको कूट में हम लोग को आंसर देना है, तो क्या सही है क्या गलत है उस अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो आपका 2 और 3 सही लगता है। ये जो है आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लिया था, एक प्लॉट का, और एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यानी 2 सही, 2 इसमें है, इसमें है, और ये 3 सॉरी ये 3 इसमें है, यानी 3 तीनों में है, 1 सही है। अब 2 हम लोग एक बार पुनः देखेंगे। फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना था। जी बिल्कुल, ये अर्थात हम लोग देखेंगे बी राइट आंसर होगी। कौन सा राइट आंसर होगी? बी राइट आंसर होगी। अब क्या गजपति शासक से लिया था क्या? नहीं, तो वह गलत हो जाएगा आपका, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, ये इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये जो शासक है ना, ये पूछी जाती है कि किस शासक से आपको फ्रांसीसी अल्बुकर्क ने, देखिए अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, किससे? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। किसने छीना? अल्बुकर्क ने छीना। किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से छीना। कब? 1510 में छीना। कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। 1639 में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी यानी विजय के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ, न कि हम लोग देखते हैं। अच्छा ये तो हम लोग सही था ना, तो प्राप्त हुआ। और आगे चलकर यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला और फैक्ट्री की स्थापना की। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों का काल 1434 से 1541 तक था, जबकि डच कंपनी की स्थापना 1602 में होती है, इसलिए यह कथन गलत हो गया पहला। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर पुर्तगाल, ये कहा जा रहा है, एक सेकेंड,
चलिए, कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे जो कि अंततः यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना? तो सबसे पहले पुर्तगाल ही पहुंचता है। ध्यान में रखिएगा, पहले कौन पहुंचता है? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं 1453 में आपको तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो स्वेज नहर मार्ग से जो होकर रास्ता जाती थी उसको ब्लॉक कर दिया गया। बाद में हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपीय व्यापार था, यूरोपीय लोग था, उनको व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करना पड़ता है, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुर्तगाल इस दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये हम लोग देखें, ध्यान में रखेंगे आपका पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए उसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है उस समय आपको पुर्तगाल के शासक कौन होते हैं, ये सारे कुछ हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पुर्तगाल के शासक हेनरी प्रथम, ध्यान में रखिएगा, हेनरी प्रथम द्वारा समुद्री यात्राओं, भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन करने के लिए किया जा रहा था। इसी की परिणाम हुआ कि पुर्तगालियों का यूरोप से प्रसार हुआ। पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय थे जो भारत एवं अफ्रीका में व्यापारिक रूप से प्रथम बार आए, और जिसके कारण बाद में उपनिवेश बन गया। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक आपको अहमद इब्न मजीद, देखिए अहमद इब्न मजीद की सहायता से मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट में पहुंचता है, और जहां के शासक आपको जमोरिन रहता है। जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया, और इस समय जो वास्को डिगामा को व्यापारिक लाभ हुआ वो लगभग हम लोग देखते हैं 60 गुना था, और ये काली मिर्च के व्यापार से हुई थी। मुनाफा कमाया था। सर्वप्रथम 1503 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, और बाद में हम लोग दूसरा देखते हैं 1505 में आपका कन्नूर में। ऑलरेडी इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ऑलरेडी चर्चा हम लोग किए, वह कौन थे? तो वह था आपको जमोरिन, आपको कालीकट के शासक था आपको जमोरिन। इन्होंने आपको वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूरी तरह से एक लेक्चर हम दे देंगे, इस तरह से दे देंगे ट्रिकी बेसिस पर, ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, यह कालीकट के एक शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? पपीता, अनानास, अमरूद है, और इसमें से उपरोक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? ये जो हम लोग फल देखे, पपीता, अनानास, अमरूद, इसमें से हम लोग देखते हैं कितने लाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें से सारे लाया गया था। हम लोग तीनों देखेंगे, तीनों सही हो जाएगा। अब ये पुर्तगालियों ने कहाँ से लाया, इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानना होगा। ये बेसिकली मूल रूप से कहाँ के थे, ये हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग बात करते हैं अनानास का। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है, आपको बहुत सारे फल को लेकर आए जिसमें आपका जो भारत में नहीं था। जैसे हम लोग पपाया की बात करते हैं, तो पपाया जो है सो मूल रूप से आपको अफ्रीका, पपीता की बात कर रहे हैं हम लोग, मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का फल था। देखिए पपाया मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का फल था, पुर्तगालियों ने भारत में इसे पेश किया। वहीं पाइन एप्पल की बात करते हैं, यह दक्षिण अमेरिका से आया था, और ये लाने वाले पुर्तगाली थे, और बाद में भारत के तटीय क्षेत्र में इसकी खेती प्रारंभ हुई। फिर अमरूद की बात करते हैं, तो यह जो सो आपका मूल रूप से उष्ण कटिबंधीय अमेरिका का मूल रूप से है। पुर्तगालियों ने यह फल भारत पहुंचाया। तो ये भी हम लोग देख लिए कि मूल रूप से कहाँ था, और ये सारे फल जो सो आपको पुर्तगालियों ने भारत लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल।
पुर्तगाली ने यानी पोर्तुगीज ने जो है सो भारत में आपका भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। यह यूरोप की प्रथम व्यापारिक समुदाय थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुआ। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित हुआ। उपरोक्त में से यहाँ सूरत देखेंगे, गोवा देखेंगे, कालीकट, चंद्रनगर और उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप की क्वेश्चन जो है सो यह बीपीएससी में पूछी जाती है। तो इसका आंसर आपका ई हो गया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन हम लोग, चलिए इसका ऑप्शन नहीं है, आपका डी ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग भारत में कहाँ स्थापित किया था। देखिए पुर्तगालियों ने अपने दुर्ग सबसे पहले भारत में आपको कोचीन में स्थापना किया था। चूँकि गोवा तो हम लोग बाद में लिए, आपको ये कब लिया इन्होंने, तो ये हम लोग देखते हैं 1610 में, नहीं 1510 में पुर्तगालियों ने लिया था। यहाँ हम लोग 1510 देखते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ये होगा, ये हो जाएगी आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन पहुंचा था। देखिए भारत में जब पुर्तगालियों ने अपना व्यापार सेटअप किया तो वहाँ पर एक उसको देख रेख रहने के लिए यहाँ पर वायसराय बनाया गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपको प्रथम वायसराय कौन थे, तो यहाँ पर फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा अथवा फ्रांसीसी डी अल्मीडा नाम था। देखिए प्रथम वायसराय जो अंग्रेज आपका पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय कौन था, तो अल्मीडा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा पूरा नाम इसका हुआ। तो ये प्रथम वायसराय ध्यान में रखिएगा, प्रथम वायसराय। और व्यापार कौन था, पहले आया था वास्को डी गामा। देखिए 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। इसने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और इन्होंने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल योजना अथवा शांत जल नीति का प्रतिपादन किया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, आपकी एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछी जा सकती है। किस पुर्तगाली शासक ने आपको ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, तो वह थे आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए देखिए सेम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ये भी पूछा गया, निम्न में से कौन नीला जल योजना अथवा ब्लू वाटर नीति से संबंधित थे, तो ये हम लोग डी अल्मोड़ा, ऑलरेडी अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। देखिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो ये पुर्तगाली लोग ही करता था। पुर्तगाली लोग ध्यान में रखिएगा, ये पुर्तगाली लोग ही थे जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए जो सब यूज करता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।